हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी आशा मैं आप लोगों से करता हूं। वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और बहुत दिनों बाद हम मिल रहे हैं। हम कभी कभी तो वीडियो बहुत दिनों में अपलोड करते हैं, तो कभी कभी लगातार अपलोड करते रहे हैं। वैसे आज का वीडियो की क्या खासियत है, देखिए आज से हम नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं और हमारे श्रृंखला का नाम होगा नोट्स श्रृंखला। नोट्स श्रृंखला का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हम मनोविज्ञान को लेकर पढ़ रहे हैं, रीट को लेकर पढ़ेंगे। हमारा जो लक्ष्य है वो रीट को है। वैसे किसी भी प्रतियोगिता की पढ़ो हम सब में आता है, लेकिन हम रीट को कवर करने जा रहे हैं कि रीट लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के साइकोलॉजी को, मनोविज्ञान को पढ़ेंगे और उसके नोट्स को पढ़ेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं रीट लेवल फर्स्ट के मनोविज्ञान के, तो नाम है नोट्स श्रृंखला। तो देखिए रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड मनोविज्ञान, ठीक है। तो सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की बात करेंगे जो मैंने अपने हाथों से लिखे हैं, लेकिन उसके बाद एडिटिंग करके हमने वीडियोस में लगाए हैं, ठीक है ना। वैसे कॉपी में जैसे लिख रहे वैसे बहुत थ्योरी होती है, तो थ्योरी को मैंने एमसीक्यूज के रूप में लिखा है यहाँ पर। और हमारा जो श्रृंखला का नाम होगा नोट्स श्रृंखला, मनोविज्ञान नोट्स श्रृंखला। तो सबसे पहले नोट्स किसके बारे में बात करेंगे, मनोविज्ञान के सामान्य परिचय को लेकर। तो देखिए मनोविज्ञान नोट्स श्रृंखला में सबसे पहले मनोविज्ञान में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है सामान्य परिचय को लेकर, ठीक है। तो सामान्य परिचय देख लेते कौन सा है। तो सबसे पहले अर्थ देखते हैं किसका, मनोविज्ञान का। तो ये वह है, ये कौन, ये की यानी मनोविज्ञान। ये वह है जो प्राणियों के व्यवहार, मानसिक एवं दैहिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। तो मनोविज्ञान क्या करता है, यह वह है जो प्राणियों के व्यवहार, मानसिक और दैहिक, देह प्लस एक दैहिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है, तो ये है, इसका ये अर्थ है। उत्पत्ति की देखते हैं कि उत्पत्ति कहाँ से हुई मनोविज्ञान की, तो ग्रीक या यूनानी। पहले तो ग्रीक या ग्रीस, अगर ग्रीक ग्रीस नहीं हो तो यूनानी करना है आपको। तो इसके दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी, साइकी का मतलब होता है आत्मा, और दूसरा है लोगस, यानी लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, ठीक है। लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि दो शब्द है साइकी प्लस लोगस, साइकोलॉजी। इंग्लिश में आप जानते हैं कि मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। साइकी प्लस लोगस, साइकी का मतलब होता है आत्मा, लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना। और दोनों को मिला ले तो साइकी प्लस लोगस साइकोलॉजी। हिंदी में मिला है तो आत्मा प्लस अध्ययन, यानी कि आत्मा का अध्ययन। यदि इसका शाब्दिक अर्थ में देखें तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आत्मा का अध्ययन, ठीक है। मन का अध्ययन, आत्मा का अध्ययन। अब इसकी शाखा कौन सी है, मनोविज्ञान की शाखा की बात की जाए तो ये जो शाखा है इसकी, ये जिस शाखा से निकला है उसका नाम है दर्शन शास्त्र, ठीक है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जिस मनोवैज्ञानिक ने किया, देखिए हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं, थ्योरी के हिसाब से हम पढ़ तो थ्योरी रहे हैं, लेकिन हम नोट्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, नोट्स बनाए, ठीक है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले इंसान के बारे में बात आती है रुडोल्फ गोयल्के। क्या नाम था उनका, रुडोल्फ गोयल्के थे। 1590 ईस्वी में इनका सर्वप्रथम प्रयोग किया था मनोवैज्ञानिक शब्द का। कौन सी पुस्तक थी, जिस पुस्तक में इन्होंने किया था उसका नाम था साइकोलॉजिया। क्या था, साइकोलॉजिया। मनोविज्ञान के आदि जनक की बात आती है, उसके बाद कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न। मनोविज्ञान के आदि जनक अरस्तु है। कौन है, अरस्तु। आधुनिक जनक की बात की जाए तो दो हैं इसके, देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज में, आदि जनक की तो बात हो गई अरस्तु। अब आधुनिक जनक की बात आती है, तो देखिए आधुनिक जनक में दो जनक ही, विलियम वुंड और विलियम जेम्स। अब दोनों अलग अलग है। विलियम वुंड जो है वो विश्व स्तर पर है सिवाय अमेरिका के, ठीक है। विलियम वुंड पूरे विश्व के लिए हैं सिवाय अमेरिका के, और विलियम जेम्स जो है वो अमेरिका के लिए केवल। क्यों है, क्योंकि 1912 में इसको यानी मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग किया था, ठीक है। इसलिए विलियम जेम्स अमेरिका में क्या कहे जाते हैं, आधुनिक जनक आ जाते हैं, मनोविज्ञान के आधुनिक जनक। पुस्तक का नाम आ जाए कि उनकी पुस्तक का नाम जानता, विलियम जेम्स की पुस्तक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है। मनोविज्ञान के सिद्धांत 1890 में ये पुस्तक आई थी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कहें पूछे तो विलियम वुंड जो हैं वो हैं। प्रथम मनोविज्ञान पाठशाला लिप्जिंग जर्मनी 1879 विलियम वुंड द्वारा खोली गई थी। लिप्जिंग जर्मनी में खोली गई थी, 1889 में खोली गई थी और विलियम वुंड द्वारा खोली गई थी, ठीक है।
प्रथम प्रयोग पाठशाला। उसके बाद देखिए विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक की बात की जाए तो लगभग सब जानते हैं जीन पियाजे। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक जीन पियाजे कहा जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कुर्ट लेविन नाम के एक इंसान है, वो कहे जाते हैं। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ स्थापना कब की गई और किसके द्वारा? तो स्टैनले हॉल द्वारा की गई 1892 में। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ स्थापना। संरचनावाद की स्थापना 1892 में की गई। प्रकार्यवाद की स्थापना 1895 में की गई। मनोविश्लेषणवाद की स्थापना सन 1900 में की गई। व्यवहारवाद की स्थापना सन 1913 में और गेस्टाल्टवाद की स्थापना 1912 में की गई। देखिए गेस्टाल्टवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, प्रकार्यवाद, संरचनावाद, ये सब वाद क्या हैं? तो ये इसके मनोविज्ञान के जो वो है शाखाएं, नहीं क्या बोलते हैं उनको, मनोविज्ञान के संप्रदाय हैं। ठीक है, उसके बाद विश्व की बात हो गई। उसके बाद आते हैं मनोविज्ञान का भारत में कैसे क्या हुआ है। भारत में मनोविज्ञान यानी भारत में मनोविज्ञान का कितना योगदान रहा, कैसे क्या किया और मनोविज्ञान का क्या विकास भारत में हुआ, इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रायोगिक मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला अगर भारत की बात की जाए संदर्भ में, ठीक है, प्रथम तो ये है कलकत्ता विश्वविद्यालय में की गई। कलकत्ता विश्वविद्यालय जो है कलकत्ता में सन 1500 में सर्वप्रथम प्रायोगिक मनोविज्ञान की प्रथम पाठशाला कलकत्ता में की गई सन 1500 में। प्रथम प्रयोगशाला कहाँ खोली गई थी? ये वो प्रथम पाठ क्रम था, यानी इसका पाठ कहाँ पढ़ाया गया। और उसके बाद प्रथम पाठशाला प्रयोगशाला कहाँ खोली गई? तो कलकत्ता में ही खोली गई, विश्वविद्यालय में खोली गई, सन 1600 में खोली, 1916 में खोली गई। ठीक है, इसी के साथ प्रोजीबोस ने इंडियन साइकोलिटिकल एसोसिएशन 1922 एक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, मैस्लो ने एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था मोटिवेशन ए पर्सनैलिटी 1954। तो ये थे मनोविज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट केवल सामान्य परिचय को। देखिए अब मनोविज्ञान की पूरी बात नहीं आ गई। अब मनोविज्ञान की विकास मतलब विकास अलग है, उसके बाद परिभाषाएं अलग है, उसके बाद संप्रदाय अलग है, इसलिए अलग अलग आप पढ़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में ताकि आप नोट अच्छे से समझ सके। तो ये था मनोविज्ञान का केवल और केवल सामान्य परिचय, कैसे क्या कब और क्यों, छोटी छोटी ताज़ा जानकारी मनोविज्ञान की फर्स्ट वीडियो था नोट श्रृंखला का। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अगले वीडियो में हम फिर से दूसरी नोट श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पढ़ेंगे हम मनोविज्ञान का विकास, यानी उसका विकास है वो कितने चरणों में हुआ, कैसे हुआ मनोविज्ञान का विकास। हम विकास के नोट श्रृंखला मतलब जो अगला वीडियो होगा नोट श्रृंखला का, उसमें पढ़ेंगे मनोविज्ञान का विकास। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।